Hello everyone, welcome back to GS Success Point. पिछली कक्षा में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग पृथ्वी की चट्टानों के बारे में समझेंगे। पृथ्वी के क्रस्ट, कल की कक्षा में हमने बताया था क्रस्ट को भूपर्पटी कहते हैं। मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ को चट्टान कहते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट में 98% से भी अधिक भाग की संरचना में मात्र 8 प्रमुख चट्टान निर्माणकारी तत्वों का ही योगदान है, जिनमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमीनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एवं मैग्नीशियम इत्यादि हैं। कल की कक्षा में हमने एक बॉक्स में 8 तत्वों को बताया था कि यह 8 तत्व 98% भाग को कवर करते हैं और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट तत्व हैं, जिसमें ऑक्सीजन 46% था और सिलिकॉन 21% था। इसी तरह ये 8 तत्व, अगर आप पिछली कक्षा नहीं देखे हों तो आप पहले पिछली कक्षा को देखिए, इसके बाद इसको देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। यह 8 तत्व पृथ्वी की भूपर्पटी यानी क्रस्ट को 98% कवर किए हुए हैं। चट्टानों का वर्गीकरण। निर्माण विधि के अनुसार चट्टानों को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि सभी चट्टानों की उत्पत्ति इसी आग्नेय चट्टानों से ही हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ था। अवसादी चट्टान व कायांतरित चट्टान इसी चट्टान से निर्मित हैं। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, क्योंकि यह ज्वालामुखी के उद्गार के ठंडा होने से बनती है, इसलिए इसमें जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है तथा आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चट्टान है। इसमें चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, सोना तथा प्लेटिनम पाए जाते हैं। भूपर्पटी का लगभग 90% भाग आग्नेय चट्टानों से बना है। आग्नेय चट्टानों के 2 प्रकार होते हैं, एक है आंतरिक आग्नेय चट्टान और आंतरिक आग्नेय चट्टान के भी 2 भाग होते हैं। तो देखते हैं इसको। जब ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा धरातल के ऊपर न पहुंचकर धरातल के नीचे ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है, तब इस चट्टान का निर्माण होता है। इसके 2 उपवर्ग हैं, अभी पढ़ लीजिए, अभी चित्र के माध्यम से समझाएंगे आपको। इसमें कहा गया है कि जब मान लीजिए ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है यहाँ से, और यहाँ से लावा ऊपर जा रहा है और यह धरातल पर यानी उद्गार के स्थान पर न पहुंचकर नीचे ही ठंडा हो जाता है, तो यह ठोस रूप धारण कर लेता है। जब यही नीचे ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है तो इससे आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। यह 2 प्रकार की होती हैं, पातालीय आंतरिक आग्नेय चट्टान और मध्यवर्ती आंतरिक आग्नेय चट्टान। पातालीय आंतरिक आग्नेय चट्टान। इस चट्टान का निर्माण पृथ्वी के अंदर काफी गहराई पर
होता है। ग्रेनाइट चट्टान इस चट्टान का उदाहरण है। मध्यवर्ती आंतरिक आग्नेय चट्टान। ज्वालामुखी उद्गार के समय धरातली अवरोध के कारण मैग्मा दरारों, छिद्रों एवं नली में ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है। इसके मुख्य रूप हैं लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, बैथोलिथ, सिलडाइक इत्यादि। तो पहले इसको समझते हैं। पाताली आंतरिक आग्नेय चट्टान। यह है ज्वालामुखी उद्भेदन के समय की प्रक्रिया। यह है मैग्मा। कलर चेंज कर लेते हैं। यह है मैग्मा जो नीचे से द्रवित होकर ऊपर जा रहा है। यह मैग्मा जब नीचे ही जम जाता है तो इसे आंतरिक आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। एक बार फिर से समझिए। यह मैग्मा जो यहाँ से निकल रहा है, यह मैग्मा जब किन्हीं कारणों से इधर ही जम जाता है तो इससे पाताली आंतरिक आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। और दूसरा क्या था? मध्यवर्ती आंतरिक आग्नेय चट्टानें। तो जब यह मैग्मा छिद्रों में, ऐसे विभिन्न छिद्रों में जाकर के जमा हो जाता है और वहां से ऊपर नहीं निकल पाता, तो इसे मध्यवर्ती आंतरिक आग्नेय चट्टानें कहते हैं। और इसके अनेकों रूप हैं, तो देखते हैं इसके अनेकों रूप। इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जब मैग्मा दरारों, छिद्रों, नली में ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं नली के रूप में। यहाँ लैकोलिथ, यह पाइप से जा रहा है। यहाँ पर सील, यह जम गया। यहाँ पर यह जो जमा है बैथोलिथ, इधर जो जमा है डाइक। तो यह विभिन्न रूप हैं, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, बैथोलिथ, सिल और डाइक। यह सब नली, छिद्रों और दरारों में जमे मैग्मा के अनेक नाम हैं। दूसरा है बाह्य आग्नेय चट्टान। हम लोग पढ़ रहे थे आंतरिक आग्नेय चट्टान। इसमें दो प्रकार थे, पाताली आंतरिक आग्नेय चट्टान, दूसरा है मध्यवर्ती आंतरिक आग्नेय चट्टान। अब दूसरा है बाह्य आग्नेय चट्टान। जब तरल एवं तप्त मैग्मा या लावा पदार्थ भूपर्पटी के ऊपर आ जाता है, तब तेजी से ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है। अभी तक आप देख रहे थे कि मैग्मा अंदर ही जम जा रहा है। जब एकदम नीचे जमता है तो उसे पाताली आग्नेय चट्टान, और जब नली वगैरह में जमता है तो उसे मध्यवर्ती आंतरिक चट्टान कहते हैं। और जो मैग्मा ऊपर आकर जम जाता है, ठोस रूप धारण कर लेता है, इसे बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं। इस प्रकार आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इस चट्टान को ज्वालामुखी चट्टान कहते हैं। इस चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। जो ज्वालामुखी चट्टान होते हैं, इनका जब क्षरण होता है तो धीरे धीरे काली मिट्टी का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान का रूपांतरण। आग्नेय चट्टान और इधर है कायांतरित चट्टान। ग्रेनाइट जो कि पाताली चट्टान है, यह कायांतरित चट्टान में जब परिवर्तित होता है तो नीस बन जाता है। सायनाइट नीस
गेब्रो परिवर्तित होकर सर्पेंटाइन बन जाता है, बेसाल्ट परिवर्तित होकर सिस्ट बन जाता है और बिटुमिनस कोयला परिवर्तित होकर ग्रेफाइट बन जाता है। दूसरा है अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक। पृथ्वी तल पर आग्नेय व कायांतरित चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित चट्टानों को अवसादी चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं तथा इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। आंतरिक चट्टानें जब क्षरण होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं और किसी स्थान पर परत दर परत जमा होने लगती हैं तो इनसे अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। इसे ये चट्टानें परतदार होती हैं, इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। इन चट्टानों में लौह अयस्क, फास्फेट, प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं। आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों का बना हुआ है। अवसादी चट्टानों का रूपांतरण। सपिंड सपिंड शिस्ट में परिवर्तित हो जाता है। बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में, सैल स्लेट में परिवर्तित हो जाता है और चूना पत्थर संगमरमर में। इसके बाद लिग्नाइट कोयला एंथ्रेसाइट कोयला में रूपांतरित हो जाता है। नेक्स्ट चट्टान है कायांतरिक चट्टान है मेटामॉर्फिक रॉक्स। जब ताप दाब व रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के संगठन तथा स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, तब कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। कायांतरित चट्टानें सर्वाधिक कठोर एवं जीवाश्म रहित होती हैं। आग्नेय चट्टान और कायांतरित चट्टान जीवाश्म रहित होती हैं, जबकि अवसादी चट्टान जीवाश्म से युक्त होती हैं। कायांतरित चट्टानों का रूपांतरण। कायांतरित चट्टान जो होता है स्लेट व फाइलाइट में बदल जाता है और फाइलाइट सिस्ट में बदल जाता है। यहाँ पर चट्टानों वाला टॉपिक हमारा समाप्त होता है। जिसे न समझ में आए 1-2 बार रिवाइज करिए, अच्छा समझ में आएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।